बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में दो इशूज़ पर बात करेंगे। मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम पेशरफ्त और दूसरा जो इशू है वो है मतीउल्लाह जान केस के का जो फ़ैसला है 7 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसमें क्या कहा गया है उस पर बात करेंगे। मुरीद अब्बास जिनको 1 साल पहले कत्ल किया गया और स्तम ज़रीफ़ी ये कि आज तक कातिल पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, और उससे भी बड़ा जुल्म और ज़्यादती ये कि जो मुरीद अब्बास के 2 कातिल हैं, आतिफ़ ज़मान और आदिल ज़मान। आदिल ज़मान को सिंध हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी और एक और केस में उसको सेशन कोर्ट ने ज़मानत दे दी, जिसके बाद आदिल ज़मान को रिहा कर दिया गया। उसके बाद ज़ारा अब्बास जो अहलिया हैं मुरीद अब्बास की, ज़ारा अब्बास ने चैलेंज किया सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में, और उस जो चैलेंज किया गया उसकी जो समाअत थी, पहली ही समाअत उस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस फैसल अरब साहब, जस्टिस सजाद अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को भी नोटिस जारी कर दिया है, और जो दीगर जिनको फ्रीक बनाया गया है, जो कातिल हैं, उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच से, और ये बहुत अहम पेशरफ्त है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नोटिस जारी करके बुलाया है उनको। वहाँ पे मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बात भी देखेंगे कि अभी तक क्यों जो है वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। 1 साल से ज़्यादा हो गया। जिस तरह से ज़ारा अब्बास साहिबा को जिस तरह से धमकियाँ दी गई, जैसे उनको थ्रेट्स दी, जैसे उनको ऑफ़र्स की गई कि आप सुलह कर लें, आप दियत ले लें, और यहाँ तक कहा गया कि केस का कुछ नहीं बनेगा, ये ज़मानत हो जाएगी, देख लिया एक की ज़मानत करा ली, दूसरे की भी ज़मानत करा लेंगे। और मुझे इस वजह से भी यकीन है कि इस केस में इंशाल्लाह इंसाफ होगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के ये जो तीनों जजेस हैं, इनके सामने कोई केस भी हो वो इंसाफ ही करते, लेकिन मुझे इसलिए भी ज़्यादा उम्मीद है कि इस केस में जो वकील हैं वो फैसल सिद्दीकी साहब हैं। और फैसल सिद्दीकी साहब इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे दोस्त मुरीद अब्बास के कत्ल के केस में वो वकील हैं, बल्कि जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं हमेशा फैसल सिद्दीकी साहब की तारीफ़ की, और यकीन करें मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ कि फैसल सिद्दीकी साहब से बेहतरीन अंदाज़ में मैंने किसी वकील को तैयारी के साथ केस लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने एक बार कई वीडियोज़ में बात की, और मैंने एक वीडियो में जब उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, ये मुरीद अब्बास की कत्ल से भी बहुत पहले की बात है, तो मुझे एक बड़े वकील ने बहुत ज़्यादा शिकवा किया। उन्होंने कहा कि आपने फैसल सिद्दीकी साहब की बहुत तारीफ़ की, आप क्या समझते हैं कि हम केस सही नहीं लड़ते, आपने क्यों उनके इतने ज़्यादा वो तारीफ़ की। तो मैंने कहा सर ये बात मेरे जो करीबी लोग हैं वो भी जानते हैं कि जिस चीज़ का मैं दिल से कायल नहीं होता तो मैं उस पर बात नहीं करता। और फैसल सिद्दीकी साहब जितनी तैयारी के साथ केस लड़ते हैं, पेश होते हैं, मैं तो जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आप नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का वकील किसको समझते हैं, तो मैं हमेशा फैसल सिद्दीकी साहब का जिक्र करता हूं। और मुझे इस बात पे बड़ा इत्मीनान है, तसल्ली है कि आप फैसल सिद्दीकी साहब जो है वो ये केस लड़ रहे हैं। और हम ज़ाहिर है हम सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जजेस से, मोअज़्ज़ज़ जजेस से, फैसल अरब साहब हों या सजाद अली शाह साहब हों या मुनीब अख्तर साहब हों, हम उनसे ये नहीं कह रहे कि आप कोई फेवर दें, हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई नाइंसाफ़ी करें, हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई गलत फ़ैसला करें। हम तो ये कह रहे हैं कि हक़ाइक़ सामने पूरे पाकिस्तान के सामने हैं कि मुरीद अब्बास को जिस तरह से कत्ल किया गया, उसके बाद 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और अब तक फ़र्द जुर्म आयद ना होना, एक कातिल को रिहा कर देना, और वो कातिल जो उस वक्त कत्ल के में साथ मौजूद था, 2 गवाहों ने जो ऐनी शायद उनके बयानात हैं, वाज़े तौर पे उसका एक पूरा रोल है उस कत्ल में, जो अपने भाई को हर हवाले से वहाँ पे उसका सहूलतकार था, मौजूद था आतिफ़ ज़मान के साथ, उसको ज़मानत देना बहुत जुल्म था। तो इस केस में हम सबको जो है वो खड़ा होना चाहिए ज़ारा अब्बास साहिबा के साथ, और ये क्रेडिट उन्हीं का है, सिर्फ उन्हीं का है, उनके मुरीद अब्बास के किसी दोस्त का, मुझ समेत किसी दोस्त का ये क्रेडिट नहीं है कि हमने कोई इसमें कोई उनके कत्ल के बाद कोई इस केस में कोई बड़ा किरदार अदा किया हो। हम नहीं कर सके, वजूहात कुछ भी हों, लेकिन ये एक सच है कि हम किरदार कोई अदा नहीं कर सके। लेकिन ज़ारा अब्बास साहिबा जो हैं वो खड़ी रहीं और वो केस लड़ रही हैं, और अब तक वो हर पेशी पे जाती हैं, वो खड़ी हैं। और मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा चलें हमें जाना चाहिए था, कराची में बहुत सारी समातों पे हम नहीं गए, लेकिन वहाँ पे जो मुरीद के दोस्त हैं वो क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि वो खौफज़दा हैं कि थ्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा। जब ज़ारा को थ्रेट्स हैं, उनको भी वो समझते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा। और उन्होंने कहा कि जब से आदिल ज़मान रिहा हुआ है तो अब तो और ज़्यादा पीछे हो गए हैं लोग। अब तो वो जो नैब का उनका अपना केस है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे कि उनको डर है कि अब आदिल ज़मान बाहर आ गया है और ये ना हो कि वो किसी और को भी कत्ल कर दे। तो जहाँ पे इतने ज़्यादा थ्रेट्स हों और वहाँ पे एक अकेली जो ज़ारा अब्बास हैं
वो अकेली एक केस लड़ रही हैं, तो इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मद्देनज़र रखना चाहिए और इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि हो तो वह नज़र भी आना चाहिए। और ये भी उम्मीद है फैसल सिद्दीकी साहब दरख्वास्त करेंगे और हम भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें डायरेक्शन देनी चाहिए, कोई वक्त देना चाहिए कि इतने अरसे में जो है इस केस का फ़ैसला होना चाहिए। शवाहिद सबके सामने हैं, सबको पता है कि जो दोनों भाई वहाँ पे जो है वो कत्ल में दोनों कातिल हैं, 2 कत्ल हुए हैं, खिज़र हयात का और मुरीद अब्बास का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला करम करे और जजेस इंसाफ पे मबनी फ़ैसला दें और कातिलों को फांसी हो। ज़ाहिर है जब तक फांसी नहीं होगी तो हम ज़बानी कलामी लेकिन प्रैक्टिकली जिनको सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ और अजियत है वो तो ज़ारा अब्बास हैं और मुरीद अब्बास की वालदा हैं, उनके वालिद हैं, उनके भाई हैं, उनकी फैमिली है, उनको सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ है और उनको सबसे ज़्यादा अजियत है। अब हम आते हैं दूसरे मामले पर, वो है मतियुल्लाह जान केस का जो फ़ैसला है, 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लिखा है। उस फैसले में उन्होंने क्या लिखा है मैं उसका मतन आपके साथ शेयर करता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि इस केस के अंदर जो है वो जो लोग पेश हुए, जो वो वकील थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन जो आमिर सईद अब्बासी हैं या दीगर सहाफ़ी, उनकी जानिब से जो पेश हुए वो थे जहांगीर जदून और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से DIG ऑपरेशंस वकारुद्दीन सैयद और SP इस्लामाबाद पुलिस उमर ख़ान साहब और DSP अज़हर शाह और तफ्तीशी ऑफिसर जो हैं फ़ज़ल खालिक वो पेश हुए। पहले पैराग्राफ में अतर मिनल्ला साहब लिखते हैं कि ये दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई थी, जिसमें मग़वी सहाफ़ी मतियुल्लाह जान के भाई ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मतियुल्लाह जान को उस स्कूल के बाहर से अगवा कर लिया गया जहां उनकी अहलिया जॉब करती हैं। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि स्कूल के अहाते के अंदर लगाए गए CCTV कैमरों के ज़रिए अगवा की वारदात देखी जा सकती है। यह भी बताया गया कि कुछ अगवाकार पुलिस की वर्दी में थे और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये मुबैना तौर पर जबरी लापता किए जाने का मुकदमा है। इस अदालत ने 1 रोज़ कबल मुतलका अफ्रीकैन को नोटिस जारी किए थे। दूसरे पैराग्राफ में अतर मिनल्ला साहब लिखते हैं कि DIG इस्लामाबाद पुलिस वकारुद्दीन सैयद ने अदालत में पेश होकर बताया कि मतियुल्लाह जान बखैरियत वापस पहुंच चुके हैं, जबकि इस मामले का मुकदमा दर्ज करने के बाद तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी अफसर ने आगाह किया कि केस में इस्तिदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफ़ा 7 शामिल की गई है। DIG ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि अगवाकारों को गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अगले पैराग्राफ में लिखा गया है कि ये वाक़या दिन की रोशनी में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के दिल में हुआ। इस अमर में कोई शक नहीं है कि अगवाकारों में से कुछ लोगों ने पुलिस की वर्दियाँ पहन रखी थीं और ये जुर्म होने के वक्त कुछ सरकारी गाड़ियों से मिलती जुलती गाड़ियाँ भी देखी जा सकती हैं। मुतासरा शख्स शोबा सहाफ़त से वाबस्ता है और ये वाक़या स्कूल की इमारत के अंदर लगाए गए CCTV कैमरों की वजह से सामने आया। वो अदालत लिखती है कि बादी नज़र में ये केस जबरी लापता केस के तौर पर उसी वक्त देखा जा सकता है जब तहकीकात में ये चीज़ साबित हो जाए। काबिल तशवीश अमर यह है कि मुबैना अगवाकारों को कोई खौफ नहीं था और उन्होंने एक सहाफ़ी को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया, जिससे पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में कानून की हुक्मरानी की सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। ये बात नाकाबिल फ़हम है कि मुजरिमों ने शहर के वस्त में संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया, हालांकि इस इलाके में मुल्क भर में सबसे ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी होती है, मुल्क भर से की निस्बत सबसे सख्त सिक्योरिटी होती है। CCTV में देखी जाने वाली जो वारदात है उसने बहुत से सवालात उठा दिए हैं। क्या वो लोग सरकारी मुलाजिम थे? अगर वो सरकारी मुलाजिम नहीं थे तो क्या वफाकी दारुल हुकूमत में कानून की अमलदारी इतनी ख़राब और नाकिस हो चुकी है कि मुजरिम संगीन जराइम का इर्तिकाब आज़ादी से पुलिस की वर्दियों में कर सकते हैं और ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो सरकारी गाड़ियों से मिलती जुलती हैं? इस तरह के वाक़यात एक ऐसी रियासत में नाकाबिले बर्दाश्त हैं जो एक आइन के तहत चलाई जा रही है। इस आइन में बुनियादी हकूक़ की ज़मानत दी गई है। चौथे पैराग्राफ में लिखा गया है कि इस केस का एक और पहलू भी है कि वो मुतासरा शख्स के पेशे के मुतलिक है। अगरचे मुतासरा शख्स कानून से बालातर नहीं है कि उसे खुसूसी अहमियत दी जाए, लेकिन आलमी सतह पर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम को संजीदगी से देखा जाता है, क्योंकि इसका असर मुआशरे और आम आवाम के बुनियादी हकूक़ पर होता है। किसी भी शहरी का अगवा या जबरी गुमशुदगी बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती, क्योंकि मुआशरे में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना ज़रूरी होता है। उसके बाद लिखा गया है कि अगर ये तासुर हो कि किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ होने वाले जुर्म में रियासत या उसके अमलदार मुलविस हैं, इससे मुआशरे में ये तासुर जाता है कि आइन के आर्टिकल 9 और 19A में दिए गए हकूक़ जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। आर्टिकल 19A
उसके बाद लिखा गया है कि ऐसा तासुर अगर गलत भी हो तो इससे ये पैगाम जाता है कि इजहार राय की आज़ादी को दबाने के लिए ये जुर्म किया गया है और दीगर लोगों को इस अमल से खौफजदा किया जा रहा है। उसके बाद लिखा गया है कि ये खौफ या धमकी मुआशरे, उसके शहरियों और जमहूरियत पर बुरे असरात छोड़ती है। उसके बाद लिखा गया है कि ऐसे लोग जो सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसे जराइम से इजहार राय की आज़ादी ख़त्म करने या रियासत की तरफ से उन्हें खौफजदा करने से यह तासुर जाता है कि रियासत और उसके हुक्काम आइन के आर्टिकल 19 और 19A में दिए गए बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ऐसे शहरियों के ख़िलाफ़ जराइम में मुलविस हैं और अपने शहरियों के ख़िलाफ़ जराइम में मुलविस हैं। इस तरह का तासुर ज़ायल करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। गुज़िश्ता दिहाई के अंदर बहुत से सहाफ़ी कत्ल किए गए हैं और उनको इस वजह से निशाना बनाया गया कि वो सच को सामने ला रहे थे। अदालत ने लिखा है कि इजहार राय का हक़ दीगर बुनियादी हकूक़ की तरह आइन में दिया गया है। कोई भी मुआशरा इजहार राय की आज़ादी को ख़त्म करके और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम को नज़रअंदाज करके तरक्की नहीं कर सकता। मज़ीद लिखा गया है कि तमाम इंसानों को आज़ादी से बात करने और बिला खौफ व ख़तर अपना पैगाम पहुँचाने का हक़ हासिल है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आज़ादी इजहार राय में नहीं आती, जैसे कि नफ़रत अंगेज़ तकरीर है। इजहार राय की आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अपना पैगाम पहुँचाया जाए, बल्कि दूसरों की राय का भी एहतराम किया जाए। उसके बाद लिखा गया है कि इजहार राय को दबाने से मुआशरा महकूमियत की तरफ बढ़ता है, इंतहा पसंदी फ़रोग पाती है और कानून की हुक्मरानी कमज़ोर हो जाती है और इसका नतीजा मुल्क मुआशरे में इंतशार और अनारकी की सूरत में निकलता है। उसके बाद लिखा गया है कि आज़ाद मीडिया एक वाटडाग का किरदार अदा करता है। मीडिया रियासत और उसके इदारों का इस सूरत में एहतसाब करना है जब शहरियों को उनके हकूक़ फ़राहम करने से इनकार किया जाता है। फ़ैसले में यह भी कहा गया है कि हमारी कौमी सलामती को इस सूरत मजबूत बनाया जा सकता है कि जब लोगों को ये आगाही दी जाए कि वो अपने हकूक़ के लिए आज़ादी से बात कर सकेंगे। ताहम इस ज़िम्मन में मुनासिब पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। सच और सच को जानना गुर्बत के ख़ात्मे, कानून की कमज़ोर हुक्मरानी, रिजत पसंदी और अफरा तफरी का इलाज है। माशरे में तरक्की और वक़ार और तब्दीली के लिए इजहार राय की आज़ादी नागुज़ीर है। 5वें पैराग्राफ में लिखा गया है कि यह मुकदमा वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद के अफसरान के लिए एक चैलेंज है। उन्होंने ये ज़ाहिर किया है कि सियासी अज़म मौजूद है कि शहरियों और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम का ख़ात्मा किया जाएगा और इजहार राय की आज़ादी इस्तेमाल करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। ये उनका फ़र्ज़ है कि साबित करें कि रियासत पाकिस्तान में ऐसे जराइम की कोई जगह नहीं जिनसे इजहार राय की आज़ादी को ख़तरा हो। सिर्फ मुकदमात का इंदराज और आवाम के सामने बयानात काफ़ी नहीं हैं। अदालत ने यह भी करार दिया है कि अगर कानून की हुक्मरानी की यह सूरत हाल होगी तो कोई भी इस तरह का जुर्म करने की हिम्मत नहीं करेगा जिस तरह का जुर्म इस मुकदमे में किया गया है। हकीकत यह है कि ये मुकदमा वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के लिए टेस्ट केस है, जिसके ज़रिए ये तासुर ख़त्म किया जा सकता है कि इस तरह के संगीन जराइम के अंदर रियासत या उसके एजेंट मुलविस नहीं हैं। और इसके बाद आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि हमें एतमाद है कि रियासत और मुतलका हुकाम ऊपर दिए गए चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखते हैं, यानी जो फ़ैसले में चैलेंज सामने रखा गया है। अदालत को इसमें कोई शक नहीं है कि वफाकी हुकूमत और हुकाम सहाफ़ियों और आवाम को खौफज़दा करने की कोशिश करने वाले अनासर को गिरफ़्तार करके मिसाल बनाने का अज़म रखते हैं ताकि मुस्तक़बिल में कोई ऐसा जुर्म करने की ज़रूरत ना कर सके। उसके बाद ये भी लिखा गया है कि ये पिटीशन इस मौके के साथ, इस तोक़ो के साथ निपटाई जा रही है कि इस मुकदमे की शफाफ अंदाज में तहक़ीक़ात की जाएंगी और इस मुकदमे के मनसूबा साज़ों के साथ आइनी हाथों से निपटा जाएगा ताकि मुल्क में सच्चाई सामने लाने वाले किसी सहाफ़ी को नुकसान ना पहुँचाया जा सके। ये भी लिखा गया है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। हर शहरी बशमूल रियासत आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी से बालातर नहीं है और ये दरख्वास्त गुजार जो हैं इन समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और ये भी उन्होंने लिखा है कि अगर इजहार राय की आज़ादी ले ली जाए तो मुआशरा गूंगा और बहरा हो जाएगा, जैसा कि भेड़ें जो हैं वो मुज़बा खाने में होती हैं। ये वो फ़ैसला है जो अतर मिल्ला साहब ने लिखा है, जिसकी तफसीलात से मैंने आपको आगाह किया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।